प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज का जो मनन का विषय ली हूँ वो पाया जाता है फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 2 वचन में। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही मन, एक ही प्रेम और एक ही चित और एक ही मनसा रखो। बहुत ही सुंदर और सीखने योग्य वचन है। बहुत सीधा साधा सरल विषय है पर बहुत गहन है। और जब हम देखते हैं कि ये कहा गया, तब पौलुस प्रेरित फिलिपियों को पत्र के द्वारा लिखता है कि तुम पहले दिन से मेरे साथ सुसमाचार सुनाने में तत्पर थे, तुम मेरे साथ थे। और हम देखते हैं कि फिलिपी लोग उस वक्त ना तो याजक थे, ना अध्यक्ष थे, ना पास्टर्स थे, ना सेवक थे, बल्कि वो हमारी तरह साधारण लोग थे। और 30 पर भी लिखा है कि बहुत विरोध होने के बाद भी वे लोग हिया बांधकर और परमेश्वर का वचन बेधड़क होकर सुनाने के लिए परिश्रम करते रहते थे और किसी भी बात के विरोध से भय नहीं खाते थे। आज की परिस्थिति मेरे प्रियो यही है। आज भी हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा विरोधी है हमारे, और कैसे कैसे परिस्थितियाँ आ रही है। हम देखते हैं महामारी ने अपना सिर उठा के रखा है। हम देख रहे हैं कि तूफान आ रहा, आंधी आ रही है, घर तबाह हो रहे, इंसान तबाह हो रहे और पशु पक्षी तबाह हो रहे। और अब यहाँ तक का कि टिड्डियों ने अपना जाल बिछा के रखा, सारे खेतों को चट कर गई है। और ऐसे समय में ये वचन हमको बहुत धीर दे रहा है और कह रहा है कि एक मन रहो, एक प्रेम रखो, एक ही चित रहो, एक ही मनसा रखो और प्रभु से निरंतर क्या करो, प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करेंगे एक चित, एक मन और एक मनसा रखकर, एक प्रेम रखकर, तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। हम देखते हैं एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने भी देखा होगा। उसमें शैतान यीशु मसीह से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे सारे चर्चेस को बंद कर दिया हूँ। प्रभु यीशु मसीह बड़े सौम्य तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से उसको जवाब देते हैं कि तुमने चर्चेस बंद करवाए पर अब घर घर में प्रार्थना हो रही। हाँ मेरे प्रियो, अब घर घर में प्रार्थना हो रही, घर घर में बाइबल का अध्ययन हो रहा, घर घर में बाइबल का पठन हो रहा, घर घर में अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न किया जा रहा, परिश्रम किया जा रहा और तैयारी की जा रही है। क्योंकि लोग जान रहे हैं कि शायद हो सकता अंतिम दिन पास में आ रहे, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आएगा और जब वो आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे। और ये सब बातों से शैतान बौखला गया है और शैतान अब आप में और मुझ में फूट डालना चाह रहा है और वो हम में विरोध की भावना ला रहा है। और इसलिए फिलिपियों 2 और 3 में लिखा है, विरोधी और झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो और पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमें अपने लिए नहीं, अपने महिमा के लिए नहीं, बल्कि उस खुदा की महिमा के लिए काम करना है। और इसलिए इस विरोधी से हमें डरना नहीं है। हमें एक मन, एक चित और एक प्रेम और एक मनसा रखकर इस कार्य को करना है। क्योंकि प्रभु के जो वचन है वो कहता है कि सुसमाचार फैलाओ, सुसमाचार, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति टीवी पर या वीडियो के जरिए वचन सुना रहे या प्रार्थना कर रहा है तो हम बड़े घमंड से कहते हैं हमको तो मालूम है ये क्या सुना रहे। और हम चाहते हैं कि ये तो ज्ञानी नहीं, ये तो अनपढ़ आदमी, ये कैसा बोल रहा है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत ज्ञानी नहीं थे, सबके सब ज्ञानी नहीं थे। वो परमेश्वर की आत्मा में चले, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा और इसलिए वो बहुत ज्ञानी हुए और आज वो ज्ञान वालों को स्वर्ग का राज का मार्ग बता रहे हैं। और कितनी सही बात है कि इन दिनों में हर एक जन इसी कोशिश में लगा है कि एक मन रखकर, एक चित होकर, एक प्रेम होकर, एक मनसा रखकर हम प्रभु की वचन को सुनाए। पहला थिस्सलुनीकियों 2 और 3 वचन में लिखा है, 2 और 2 वचन में लिखा, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहले फिलिपियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा ही हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोध के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। ऐसा ही हियाव दिया परमेश्वर ने
कि भारी विरोध होते हुए भी हम डरे नहीं। हमने परमेश्वर का सुसमाचार सुना है। आज भी प्रियो ऐसी परिस्थिति, भारी विरोध होने पर भी हमको याद बांधे रखना है, और ऐसा परमेश्वर हमको करने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर रहा है। और वो चाहता है कि हम इन दिनों में एक मन, एक चेत, एक प्रेम, एक मनसा रखकर प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है जिसके कान वो सुन ले। और यही बात हम देखते हैं कि इन दिनों में हमको अपने हृदय के द्वारों को खोलना है, अपने घर के द्वारों को खोलना है, और वचन सारे संसार में फैलाना है। मुझे इस वक्त बाइबल की वो स्त्री याद आती जिसका नाम लुदिया था, जो थुआतीरा नगर की रहने वाली थी और जो बैंजनी वस्त्र का व्यापार करती थी। हम इसको प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में पाते, 11 के आगे लिखा है कि जब पौलुस प्रेरित प्रार्थना के लिए स्थान ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते वो एक नदी किनारे गए। वहां पर कुछ स्त्रियां बैठी थी, और पौलुस प्रेरित ने प्रभु का सुसमाचार सुनाना चालू किया। तब वहां पर लुदिया भी बैठी थी, और लुदिया ने अपने हृदय के द्वारों को खोला और उसने परमेश्वर को अपनाया। और उसने इतना ही अपने परमेश्वर को नहीं अपनाया, बल्कि अपने साथ अपने संपूर्ण परिवार का उसने बपतिस्मा लिया। और लिखा है कि उसने अपने घर के द्वारों को खोला। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 16वें और 15वें 14वें और 15वें वचन में लिखा है, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। हमारे मन को खोलना, हमको ये नहीं देखना कि सामने का व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, पर जब वो वचन बोलता है तो मेरे प्रियो उसको पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, उसको हमें सुनना है। उससे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें कर रहा है, हमें क्या सिखाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का क्या करो, मनन करो, उससे प्रार्थना करो, तो वह हमारे मनों को खोलेगा और हम उसके वचन पर चित्त लगाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे उसने क्या किया कि उसने उनसे विनती करी कि वो आकर मेरे घर में रहे, और इस प्रकार उसने अपने घर के द्वारों को खोला ताकि प्रभु के लोग उसके घर में आके रहे, वहां से वचन सुनाए, वहां से सुसमाचार का प्रचार करे। और जबकि इन दिनों में इस चीज की बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि ये वचन बंद हो जाए, ये प्रवचन बंद हो जाए। जब भी हम वीडियो चालू करते या टीवी चालू करते जहाँ वह प्रभु का वचन सुनाया जा रहा, जहाँ वह प्रार्थना की जा रही, क्यों नहीं अपनी कलीसिया को सुना रहे, क्यों नहीं अपने चर्च में बोल रहे हैं, हम क्यों इनका सुने, हमारा पास्टर ही काफ़ी है, हमारा चर्च ही काफ़ी। पर प्रियो, हम गलत सोच रहे, गलत मनसा रख रहे, और गलत मनसा रखकर अगर हमने प्रार्थना की है तो वो प्रार्थना कभी भी स्वीकारी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर से वो अहंकार की बू आ रही है। उस अहंकार को हमें निकालना है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक नव दंपति थे, नई नई शादी हुई थी, पत्नी बहुत बड़े घर से थी, उसने कभी खाना नहीं बनाया था। और एक दिन जब पति ऑफिस से आते हैं तो ये पत्नी जल्दी जल्दी खाना परोसती है और कहती जल्दी बैठो, आओ खाओ, क्योंकि आज मैंने अपने हाथ से फिश करी बनाई है, मच्छी की तरकारी बनाई है, आओ बैठो। और पति भी बड़ी खुशी खुशी आके बैठते, और जैसा पहला निवाला लेते तो वो एकदम से छी छी करके थूक देते हैं। और वो पत्नी से कहते हैं कि क्या तुमने क्या डाला इसमें, क्यों इतनी खराब लग रही। पत्नी कहती मैंने सब कुछ डाला, जो भी था, तेल डाला, मसाला डाला, जो कुछ डालती वो सब डाला। पत्नी ने कहा नहीं, फिर भी कुछ तो भी कमी है, कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है, जिसमें से ये खाने की इच्छा नहीं रखती है। पत्नी कहती नहीं, मैंने तेल, मिर्ची, हल्दी, मसाले सब कुछ डाला है। तब पति उससे कहता है कि क्या तुमने मच्छी को धोया था। पत्नी कहती है हंसकर, अरे वो तो पानी में रहती है, उससे क्या धोने की आवश्यकता है। प्रियो, पानी में रहने के बाद भी उसे धोया नहीं गया और उसमें से बदबू आ रही थी। हम मसीह परिवार में पैदा होने के बाद भी हम अपने हृदय को अगर उस लहू से, उस खुदा के लहू से, उस खुदा के बेटे के लहू से अगर हम नहीं धोते तो हमारे जीवन से बदबू आएगी। और बदबू इतनी
खराब होगी कि वो हमको नरक में ढकेलेगी। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम ईसाई परिवार में पैदा हुए तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हमें केवल प्रार्थना में और वचन में नहीं लगे रहना, बल्कि एक मन, एक चेत, एक प्रेम, एक मनसा रखते हुए प्रार्थना करना है, ताकि हमारा तो उद्धार हो ही हो, पर हमारे साथ इस जगत के लोगों का भी उद्धार हो। क्योंकि ये जगत परमेश्वर ने बनाया और इसकी सृष्टि के लिए उसने मनुष्य का सिरजा और अपने हाथों से बनाया। और वो नहीं चाहता कि मनुष्य का नाश हो, वो चाहता है कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए प्रियो, एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मनसा रखो और प्रार्थना में लौलीन हो जाओ, ताकि संसार पर आने वाली एक एक विपत्ति हार जाए, हट जाए, मिट जाए और हम उन्हें अपने पैरों तले रौंद सके। क्योंकि शैतान की ओर से, और शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ। मेरे मसीह ने, आपके मसीह ने उस क्रूस पर प्राण दिया ताकि शैतान हार जाए और हम विजयी हो, क्योंकि हम जयवन से बढ़कर बनाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आखिरी में मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि एक मन, एक प्रेम, एक चित और एक मनसा रखते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ो और प्रार्थना करो कि सारी विपत्तियां पूरे संसार से हट जाए। परमेश्वर करो कि आपको आशीष दे और परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को जो प्रभु यीशु मसीह में अ, भली है उसे पूरी करे। यही प्रार्थना करती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज